जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। पूर्व दक्षिण में गुजरात का बनासकांठा, दक्षिण पश्चिम में कच्छ का रण, पश्चिम उत्तर में फैला विश्व प्रसिद्ध थार के मरुस्थल की गोद में बसा सांचौर का एक महान इतिहास है। चारों ओर मठों, मंदिरों एवं शिवालयों की सुरमई झालर, शंख, नगाड़े, नौबतों एवं घंटियों की झंकारें, सत्य पर चलने वाले संतों महात्माओं, जैन मुनियों, फकीरों एवं सिद्धों की तपोस्थली से यह नगर सत्यपुर के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने हमें समय समय पर हमारी संस्कृति व नैतिकता के बारे में जागृत किया। दानवीर एवं भामाशाहों की नगरी रही है, जिन्होंने अनेकों मंदिरों, धर्मशालाओं एवं जन कल्याणकारी संस्थाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में दान देकर पुण्य कमाया है।
जननी जने तो हरि भगत के दाता के सूर, नीतर रही जे बांझड़ी मती गमाई जे नूर। वाली पंक्ति मानो सत्यपुर धरती के लिए ही बनी हो। जहां सतयुग में पवित्र नदी अंतः सलीला सरस्वती की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही हो। यह वो तपोस्थली है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी गायों को सुकून दिलाने के लिए विश्राम किया था। जो जहां का जीता जागता सबूत है वो विश्व प्रसिद्ध गोधाम पथमेड़ा। आज से 2600 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथ के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं यहाँ विचरण कर इसी भूमि को तीर्थ स्वरूप प्रदान किया। वो धरती है जो अपने गर्भ में छिपा रखी है अमूल्य खनिज संपदा, जो हजारों लोगों के रोजगार का आयाम। इसी धरती की प्यास बुझाने को तत्पर रही है लूणी, सूखड़ी एवं नर्मदा जैसी नदियां। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त जहां पर साचोरा चौहानों का इतिहास वीरता, त्याग, बलिदान के अनेकों उदाहरण दिए अनेक मोड़ों से गुजरा है। यहाँ चौहानों की सूझबूझ से सत्यपुर का विकास होना शुरू हुआ, जिसमें राव बल्लू जी का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने प्रजा के लिए अनेकों कुओं, बावड़ियों, तालाबों का निर्माण करवाकर प्रजा के लिए पीने के पानी की व्यवस्थाएं की। यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। उस जमाने में यातायात के साधन प्राय घोड़ा, घोड़ियां, ऊंट व बैलगाड़ियां काम में ली जाती थी। राजघरानों में घोड़ा गाड़ी या रथों पर स्त्रियां व राजकुमारियां बैठकर यात्राएं किया करती थी। अन्य वर्गों में ऊंट बैलगाड़ियां के सवारी के रूप में काम ली जाती थी। ऊंट ऊंटनिया को बोझा ढोने में भी काम लिया जाता था। कुछ जातियां ऊंट ऊंटनी का व्यापार के रूप में भी रखा करते थे, जो काफी संख्या में होती थी। उनके चरने पीने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जाया करते थे। ऊंटनी का दूध भी व्यापार में काम नहीं लिया जाता था। उस जमाने में नया ग्राम बसने से पहले अपने कुल देवता की स्थापना की जाती थी, जिसमें मंदिर, मठ एवं शिवालयों की स्थापना कर नगर प्रवेश हुआ करता था।
ले मिला करते थे। स्त्रियां पारंपरिक वेशभूषा एवं नख चख गहना पहनकर कलश व पूजा की थालियां पुष्प चढ़ाकर अपने पिया की दीर्घ आयु एवं परिवार की सुख शांति की कामना किया करती थी। उस जमाने में गाए जाने वाले गीत व नृत्य किया करती थी, जिसमें गरबी, घूमर व पनियारी नृत्य विशेष हुआ करता था। बसंत की बहार, बागानों में खिले फूल, कोयलों की पुकार, मयूरों की नाच, मंद सुगंध शीतल हवा एवं फसलों से भरे खेत खलिहान पाकर हर आदमी धन्य समझता था। महावैशाख लगते ही स्त्रियां कुल देवता का उपवास कर पक्षियों के लिए चुग्गा व पेड़ों के लिए जल का कलसा लेकर पक्षियों व पर्यावरण के लिए पुण्य किया करती थी। महावैशाख की अक्षय तृतीया का पर्व एक विशेष महत्व माना जाता था। गांव के सभी लोग मिलकर ग्रामपति ठाकुर के यहाँ सभाएं करने के लिए जाया करते थे। ग्रामपति ठाकुर के यहाँ सभा भवन, जिसको कोठरी भी कहा जाता था, जहाँ पर एकत्रित होकर दिन भर सभाएं हुआ करती थी और हर आदमी अपनी फरियाद भी पेश किया करते थे। अक्षय तृतीया के दिन ही पुरुष आगामी वर्ष की खेती के लिए किसान लोग अपने खेतों में पहुंच जाया करते थे, जहां खेतों की साफ सफाई में जुट जाते थे। इन्हीं दिनों ऊंटों, बैलों व अन्य खेती योग्य पशुओं का क्रय विक्रय के लिए मेलों का भी आयोजन हुआ करता था। काश्तकार खेती के लिए हलों, बेवटों, जो दो हल साथ में चलते हैं, जो काम लिया करते थे, उनको ठीक करवाना या नया करवाने के लिए सुथारों या लकड़ी के काम करने वालों के हेतु घर लाकर काम या वहां जाकर के काम करवाया करते थे। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग हवन, यज्ञों व जागरणों के करवाते थे। सत्संग या जागरण में जाकर अपनी की गलतियां का सुधार कर स्वयं को मुक्त मानता था। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ इंद्र देवता संबंधित भी भजनों का आयोजन हुआ करता था, जिसमें विशेष भजन इंद्र राजा बरसोनी रुत थारी था बिन बिलखी नाडी वो नाडिया बिलखी फिरे पानी हारी। इंद्र राजा बरसोनी रुत थारी था बिन बिलखी गौर बछड़ा था बिन बिलखा गौर बछड़ा बिलखी फिरे दुहारी हो। इंद्र राजा बरसोनी रुत थारी आदि भजनों को गाकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इंद्र देवता की आराधना किया करते थे। उन पवित्र हृदय से गाए जाने वाले यज्ञों, भजनों से इंद्र देवता प्रसन्न होकर बरसात किया करता था। वर्षा होते ही लोग अपने खेतों में हल लेकर पहुंच जाया करते थे। क्या समय था
उन हरियाली में हल चलाते प्रेम मग्न होकर अनेकों गीतों को गुनगुनाया करते थे, जिससे वातावरण स्वर्ग सा महसूस हुआ करता था, जिसमें कई गीत जो और गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कमर ते जा रे, लग तो ही गाजो रे सावन भादवो, और सुतो कहीं सुख भर नींद कबर ते जा रे, थारा तो सामीना पुगा खेत में बेटा, थारा तो सामीना पुगा खेत में, झूठ तो झूठालू माता झूठ कहीं बोले, झूठ तो झूठालू माता झूठ कहीं बोले, मारा तो सामीना खेले घेर में, हे मैया मारा तो सामीना खेले गोर में। ये पवित्र आत्मा से निकली हुई आवाज सीधी परमात्मा तक पहुंचा करती थी। स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठा करती थी, सारा पीसना हाथ से चक्की चलाकर पीसा करती थी। गायों भैंसों को घास डालना, दूध निकालना और दही बिलोना सुबह सुबह ही हो जाया करता था। दिन में बालाएं पानी का घड़ा लेकर नाडी तालाबों से पानी लाया करती थी। सत्यपुर आसपास क्षेत्र के लोगों के पीने का पानी का स्रोत बावड़िया, कुआं, नाडियां, तालाब, बेरिया व टेकुली ही हुआ करती थी। बावड़ियों में गहराई तक बेड़ियां होती थी, जो उन गहराई तक जाकर आराम से पानी भरकर पनिहारी पानी ला सकती थी। बेड़ियों से पानी रस्सी से खींच कर लिया जाता था तथा उन जमाने में ढेकुली एक ऐसा साधन था जो छोटे बड़े आराम से पानी निकाल लिया करते थे। पीने के पानी के साथ साथ ढेकुली से हरी सब्जियां एवं थोड़ी खेती भी कर लिया करते थे। आम जन के बच्चे तो गाया चराने का काम ही किया करते थे। उन्हें ग्वाला कहा करते थे। ग्वाले सुबह होते ही अपनी मवेशियां लेकर बड़े बड़े बीहड़ हुआ करते थे, जा पहुंच जाया करते। हिंसक जानवरों में के भय से ग्वाले अपनी मवेशी झुंडों में रहा करते थे और समय पाने पर खेल भी खेल लिया करते थे। वह प्रेम मग्न शाम गोधूली बेला में घर पहुंचकर अपनी माताओं से दिन भर की आप बीती बता दिया करते थे। श्रावण की तीज के दिन बालाएं बागों में झूला डालकर मन हरने वाला गीतों को गदगद कंठ से गाया करती थी, जैसे बन्ना रे बागों में झूला गाया। जन्माष्टमी पर स्त्रियां रात भर कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाकर गरबी नृत्य किया करती थी एवं पारंपरिक रीति रिवाज से मूर्ति को तालाब में विसर्जन किया करती थी। इस प्रकार सत्यपुर की धरती पर पुराने जमाने में के रीति रिवाजों
महोत्सवों मेलों से वर्ष भर लोग सत्यपुर की धरा वो स्वर्ग से कम नहीं मान करते थे। वो ये है सत्यपुर जो सदा सत्य के लिए अग्रसर रहा है। कला के झरोखे से सत्यपुर। यहाँ पर लोहे से संबंधित वस्तुओं का कार्य एक विशेष जाति के लोग ही कर सकते थे। तरह तरह की वस्तुएं बनाकर अपनी वफादारी को परिचय देते थे। ये कला भी बहुत पुरानी है। बांस के संबंधित वस्तु का कार्य के लिए भी विशेष जाति का महत्व है। ये कार्य कई पीढ़ियों से एक ही जाति के लोग करते आए हैं और इस तरह से यह कला भी पुरानी है। मरे हुए पशुओं के चमड़े को एक विधिवत तरीके से सफाई व धुलाई करके चमड़े को गंध रहित करने का कार्य भी यहाँ कई वर्षों से चला आ रहा है। यह सबसे कठिन कार्य में से एक है, क्योंकि चमड़े की इतनी दुर्गंध आती है जिसमें निपुण लोग ही कार्य कर सकते हैं। चमड़े के कार्य में के साथ साथ जूती बनाने का काम भी अपनी अलग पहचान बनाए रखी है, जहां पर एक से बढ़कर एक जूती के कारीगर है। मिट्टी के बर्तन के रूप में भी सत्यपुर की धरती कला सदा आगे रही है, लेकिन आधुनिकीकरण के दौर में इनकी महत्ता कम पड़ती नजर आ रही है। आभूषण के रूप में भी यहाँ के लोग निपुण हैं। फसल के झरोखे से सत्यपुर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर भी कृषि के कार्यों को सबसे ऊपर समझते हैं। यहाँ पर बरसात ऋतु में मुख्य फसल बाजरा है, जो इसके साथ साथ मूंग, मोठ, ग्वार, मतीरा, तिल, ज्वार की खेती भी की जाती है। सर्दियों की ऋतु में यहाँ पर मुख्य फसल जीरा है, जो सत्यपुर धरती की पहचान पूरे विश्व में बनाता है। इनके साथ साथ रायड़ा, अरंडी, इसबगोल भी यहाँ की मुख्य फसल है। गेहूं व बाजरा यहाँ की मुख्य खाद्य अनाज है और यहाँ का देसी बाजरा व देसी गेहूं को पूरा देश सबसे ऊपर समझते हैं। सब्जियों में भी सत्यपुर सबसे आगे ही रहा है। पालक, लहसुन, सौंफ, धनिया, बैंगन, मोगरी, मूली, प्याज आदि सब्जियों के रूप में बोया जाता है। वाद्य यंत्रों में यहाँ पर हारमोनियम, ढोलक, झिंझा, खड़ताल बजाकर लोग भजनों के रूप में लोकवाणी गाते हैं। साथ अरे रूख मदीना बाट जो रे, हे रूख मदीना बाट जो रे, हो गयो चंदेश्वरी उपदेश भाई रानी रूप जमीरा प्यारा गणा, हरिया हरिया प्यारा गणा, हे रूप मदीना बाट जो
हे बनो की पालन हे जीड़ी रे हो करे तुझे सब संसार आई जाने कहाँ बिना ये रुक जमीरा। शादी व मंगल कार्यों में ढोल बजाते हैं जो देखने योग्य है, लेकिन यहाँ का सबसे पुराना वाद्य यंत्र सारंगी है। मुंशी पुरान वेजी थानदार वेजे शारोनी लूंग थारा दादो खुल करे शारोनी लूंग या तो हलरिया में दीदा ले तो एमा पाऊ या तो दे तो प्रीत बोला या तो रोंदी दौड़ू धनिया अनगल कोई नहीं जावे इडारा पीड़ा की गारी काला समुद्र जादू ये गड़द्वारे हरियाली रे सोकर दे प्री बुलावी नंदवान काबुड़ द्वान द्वारा धर्म की दू दी द्वारा हरिया मकमा बारी कुआरी में जा राखो मारा धनी आबाद कवे कूचो कूचो पन्नारी जामण सागण राही प्रतापरी माँ भागण जागी आग अठे रण मिल गया राग विराग अठे तलवार गिरण खेता में इतिहास बन्यो डारेता में चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी वो जो धो दुर्गा दास जबर सांचौर के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता ये है कि सांचौर जिला बने। सांचौर का अंतिम गांव जालोर जाता है, अंतिम गांव से जालोर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जो खूब ज़्यादा है। हम सभी प्रयास करें कि सांचौर को जिला बनाएं, इसमें सफल हो गए। इसके बाद सांचौर के लिए नहरों के पानी के वितरण की व्यवस्था सही हुई अति आवश्यक है। सांचौर शहर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो विकास हो रहा है वो भी मास्टर प्लान लगने से सही हो रहा है, और इसमें हम सभी सहयोग करें और शहर और ग्रामीणों के लिए हो सके इतनी अच्छी से अच्छी सेवाएं यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर जुटाएं। अच्छी से अच्छी कंपनियों के माध्यम से, और जो भी बाज़ार में सामान हो, चीज़ वस्तु हो या अन्य किसी भी तरीके की फैसिलिटी हो, सेवाएं हो, वो सब उच्च प्रकार की मिले, ऐसी हम सब यहाँ पे सुविधा करें तो सांचौर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकेगा। सांचौर में शैक्षणिक संकुलों की काफ़ी कमी है, उसको पूरी करनी खूब ही आवश्यक है। इसके लिए सरकार और समाज
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से यहाँ पे अच्छे शिक्षण सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे, हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, हाँ, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। देवड़ाराम पुरोहित, कैपी प्रॉपर्टी डीलर, निवासी पालड़ी, हाल साचौर। साचौर के बारे में आप पूछ रहे हो तो साचौर में अभी नया मास्टर प्लान लागू हो रहा है। इसके बारे में साचौर की सुंदरता और साचौर के भविष्य के लिए अच्छा गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और उज्ज्वल भविष्य के लिए साचौर के लिए अच्छा है। बाकी सिटियों से अच्छी है, जैसे मर्यादा है और भी जैसे भगवान के प्रति भी अच्छी भावना है, गाय के प्रति भी अच्छी भावना है, गौ माता की, जैसे साचौर की जनता गौ माता की सेवा के लिए भी तत्पर है और पथमेड़ा के लिए भी अच्छी भावना रखते हैं लोग, और मैं भी पथमेड़ा से जुड़ा। और भाई पढ़ो घना हो, पापड़ खावड़ा है की करे? पापड़ को नहीं खावड़ा थे, आशा पूछा यूं की करे माते की कर? मैं देखिया ही नहीं, वो तो मारे मोबाइल फोन लगाओ तो उठाओ माल मोबाइल तो बड़े मार करने अपन मैं तो ऐड नहीं कराओगे उन्हें 24 घंटा इन्हें मैं थोड़ी देखो। अरे थे तो धोतियो न पोतियो थारा तो नॉलेज है, इधर जाता था मैं जाता था यार, पथमेड़ा जाता था, पथमेड़ा के लेवन जाता था, और गाय लेवन वास्ते जाता बढ़िया, मैं गाय लेना हो यार, दूध न वास्ते ए तावड़ी हम पाड़ा की करता साधन नहीं हम छोड़ना तो कोई केड़ा साधन, कोई गाड़ी बीजे जाना तो गाड़ी में थे तो हेट लोग ही पैदल फिरो तो मार तो कहीं है, मैं तो बस 24 घंटा पैदल ही फिरा। हां तो बस हमें आया था नेड़ो ही तो जा हमारी बात हो। हां थे कदी पथमेड़ा रा दर्शन करिया? ना नहीं करिया, गया नहीं पथमेड़ा, कहां पथमेड़ा से हमें थे कहीं करो ज्यादा पापड़ खा लो, यहाँ पर से ज्यादा बेसन खा लो, जना कहीं थोड़े पेट में भोजन नहीं पके तो थे कहीं करो के दवाई लो, देसी दो अंग्रेजी लो थे, अंग्रेजी दवाइयों कोई वे नहीं, अनोटे तो देखो गोबर वगैरह एड़ी दवाइयां बने, जो दुख शरीर में तो नहीं जातो वे वो फट दे तो नहीं जातो रे, वो देसी दवा जातो रो एड़ी पथमाड़े दवा हाले तो भाई हमें करा अब आटे बेओ घर पे टाइम उगी कहे हुआ रा हां लबे हम बेजा नहीं यार, मार कपड़ा खराब है जी। अरे कपड़ा नहीं इन धरती मां तो बे तो थारी जिंदगी उधर जाई, ला बैठ के हम बात कर। मैं छोकरो हां छोकरो और मैं गाइड कदरो के धंठा है, मैं गाइड नहीं है, बस पापड़ खान बैठा है। हां तो पसे बाजरी होगरो खाओ ही को, हां तो ओई दूध में सोरे सूरन गायरो देसी दूध, हां ओई घररो दूध मन को रटाव लावो तो पानी मळावे, गौशाला में पानी नहीं मळावे, एक गाय घरे बदनरी पानी नाखायो। हां एम हमें हमारी बात नहीं भूलता होते ना, नहीं भूला तो एम करो हमें आप जाए नहीं हमारा तो हाँ तो हालो देखी ना हमारा पथमेड़ा कितनी घना दिन सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जा,
जाग मुसाफिर मानव तन अनमोल रतन धन इन्हें समझ नहीं पायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरथा जन्म गवायो समय थारो बीत रयो रे, अब जाग मुसाफिर जा। गोधाम पथमेड़ा ने 17 वर्षों में मात्र 8 गायों से कत्ल खाने जाती हुई 8 गायों को बचाकर शुभारंभ हुए गोदाम पथमेड़ा में। और गोदाम पथमेड़ा की गौ सेवाश्रमों गौशालाओं में जो सीधी गोदाम पथमेड़ा से संचालित होती है। गोदाम पथमेड़ा कोई महज गौशाला या गौशालाओं का समूह नहीं है। सही मायने में गोदाम महातीर्थ आनंद पथमेड़ा रचनात्मक गौ सेवा और गोरक्षा का महान आंदोलन है। और मैं यूँ कहूँगा कि संस्थापक एवं प्रधान संरक्षक परम श्रद्धेय स्वामी सिद्धार्थ सरनारायण जी महाराज इस आंदोलन की भांति ही दिव्यतम महापुरुष हैं। और मैं तो व्यक्ति कोटि से बाहर लेकर उन्हें अवतरित महापुरुषों की श्रेणी में रखूँगा। गोदाम आंदोलन के द्वारा जो आज पूरे विश्व को जिस प्रकार से गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गौ पालन, पंचगव्य प्रशिक्षण विनियोग के बारे में दिशाएं मिली है, सरकारें, वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी गोदाम पथमेड़ा से प्रेरणा लेकर जिस प्रकार से गाय के बारे में सोचने को मजबूर हुए हैं, वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है, अनुपम है। और हमें बड़ा संतोष है कि सही दिशा में गोदाम पथमेड़ा आंदोलन ने राष्ट्र को दिशा दी। आज 1 लाख के आसपास गौवंश पिछले 10 वर्षों से हैं। 2001, 2, 3 के भयंकर दुष्कालों के समय गोदाम पथमेड़ा से संचालित गौ सेवाश्रमों गौ शिविरों में 2,80,000 गौवंश भी हुआ था। आज भी भयंकर दुष्काल से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। इस दुष्काल में जहां एक तरफ 1 लाख के आसपास प्रत्यक्ष गोदाम पथमेड़ा से संचालित गौशालाओं गौ सेवाश्रमों में गोवंश है, वहीं आपात गौ संरक्षण शिविर खोलकर पूरे प्रदेश में 80,000 गोवंश को राजस्थान गोरक्षा समिति के माध्यम से गोदाम पथमेड़ा बचाने का प्रयास कर रहा है और लाखों गोवंश को बचाने के प्रयास में जुटा हुआ है। गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा ने अपनी स्थापना काल से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए पहली प्रतिबद्धता गाय और मात्र गाय, गाय पर अन्याय, गाय की उपेक्षा, गाय पर अत्याचार गोदाम पथमेड़ा आंदोलन को मंजूर नहीं। चाहे गाय के लिए कोई भी नाराज क्यों न हो, गाय के लिए कैसा ही आंदोलन क्यों न छेड़ना पड़े, गोदाम पथमेड़ा ने जहां शुद्ध वैचारिक जन जागृति का अभियान छेड़ा, जहां शुद्ध शांति प्रिय तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से समाज और शासन को जगाने का सतत प्रयास किया है, प्रयास कर रहा है। वहीं जब अति हो गई, हद हो गई, तो समय समय पर आंदोलनों से भी गोदाम पथमेड़ा गाय के लिए पीछे नहीं हटा है। गाय के लिए किसी भी स्तर पर, किसी भी पक्ष से, चाहे वो सत्ता पक्षी क्यों न हो, चाहे वो शासक वर्गी क्यों न हो, चाहे वो कितने ही बड़े ताकतवर कसाई और कत्लखानों तक पहुंचाने वाले दुष्ट दुर्जन लोग क्यों न हो, गोदाम पथमेड़ा गाय को सर्वोपरि मानता है और गाय के लिए किसी भी हद तक आंदोलनों ग्रुपों में आंदोलनों को छेड़ता रहा है और छेड़ने से कभी हिचकिचाएगा ही नहीं। तो और गौवंश के लिए आंदोलन नहीं है, समष्टि प्रकृति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भिन्न भिन्न कोणों से बड़ा ही उपयोगी आंदोलन है। और
मैं प्रवीण कुमार सावता जी पुरोहित पादरी कैपी प्रॉपर्टी डीलर सांचौर। सांचौर के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांचौर जैसे क्षेत्र में जो कई सालों से निरंतर गौ सेवा हो रही है, जो विशेष करके पथमेड़ा गौशाला, उससे सांचौर क्षेत्र की लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। तो ये एक अच्छा कार्य है। इस कार्य से, इस गौ सेवा से जो ये नर्मदा नहर मतलब गौ माता के आशीर्वाद से मानो, तो उससे सांचौर की जनता का भाग्य रेखा कहने वाली नहर, उससे मतलब सब लोग समृद्ध होंगे, सदन संपन्न होंगे, ऐसी मेरी कामना है। हमें बहुत अकल है, ठीक है नहीं? सर मंदिर है, उनमें कौन है कि माता जी विराजमान है, सती दाक्षाणी रो, ठीक है। तो ओटे कहीं है कि मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना? ओ मोहम्मद गजनवी, हाँ हुणियो। वो एक आक्रमण करियो उनमें, आक्रमण में समझे? हाँ वो आक्रमण करियो माते, हमलो करियो, हमलो तो कहूं है कि तो माताजी रे पैसो वो में हमलो नहीं थवा दीदो। हाँ माताजी सती दाक्षाणी में, सती दाक्षाणी में, ठीक है ना? और ओटे से आगे जरा कोई दर्शन करना चाहे नहीं तो दर्शन भाग बढ़िया रही जो है, अरे हरेक रा दर्शन नहीं हुए, दर्शन कर लिया वे उन्हें तो बेड़ा पार हो जाए। तो पुरानो मंदिर है, तो पुरानो मंदिर है, नहीं तो परचो है। ओ गजब परचो है, पुराना पण घणो है, पुरानो पण घणो है। आला पे दर्शन जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। माँ श्री सती दाक्षायणी जी का मंदिर है और ये कम से कम 1500 साल पुराना है। मोहम्मद गजनवी ने जब यहाँ आक्रमण किया और उसने इसको खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और माँ श्री सती दाक्षायणी जी का निज मंदिर है। माँ श्री सती दाक्षायणी जी यहाँ श्रृंगार सहित विराज रही है। कार्तिक स्वामी इनके है जो मोर की सवारी है, ये देखिए इसके नीचे मोर है, ये मोर पर रहते हैं और इनके 6 मुख होते हैं और चतुर्भुजधारी है, 4 हाथ होते हैं। इनके है जो श्वान की सवारी है, सफेद श्वान, और इनका स्वयं का स्वरूप भी सफेद। इस पर गायत्री के यज्ञ भी हुए हैं और 40 लाख है जो यहाँ पर आहुतियाँ दी गई है। जहाँ भी सती विराजती है, सती की रक्षा के लिए यति होते ही हैं। ये हनुमान जी जब से माता जी यहाँ बैठे हैं तभी से कलशाभिषेक के समय काम आता है। और ये जो शिखर पर चढ़ाया हुआ है, इसका जब अभिषेक करते हैं कम से कम होगा 500 साल पुराना। के तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन। देसावारों घरे यो हाँ तो मोटे देसावारों घरे आया तो हमारे माताजी रे आशीर्वाद लेवा गया कि नहीं गया? ना को गया। खारवी एक एड़ो मंदिर है। हाँ केड़ो है? ओटे यानी माताजी रे इतो परचो है। हाँ दुनिया भर रो ओटे जातरू आवे, पूनम रो मेलो भरी जाए। हर पूनम, ठीक है ना? हर पूनम रे दिन ओटे एक एड़ो ढुओ तो नहीं तो माताजी रे थान तो आज की तारीख में ओटे माताजी रे इतो परचो है, गजब परचो है, ठीक है ना? कोड उड़ो कोड मिट जाए,
मैंने छोरा नहीं उन्हें छोरा दे हाँ वाज ये वाज भागे हाँ लाल सब तू बातें छोड़ उठ जान दे क्यों उठा पड़ी हाँ देखता रही जो मैं ओटे मार जान कैमरा लगाओ ऑटोमेटिक थोन देखी आधा डिब्बा चलो अपनी शरण ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण रहे तुझ में मगन काम कर ये चरण तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे शक्ति दे मां 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 मटरो है मंदिर माता जी रा ठहरावा घोड़ो है चैत्री मेला में 11 लाख रुपया धमाना फर्स्ट मेला रमाया घोड़ो आयो कालू पंच कल्याण नाम राजा है बाद में बहुत अच्छी सुविधा हुई है माता जी री कृपा मंदिर बीजाबाद शक्ति जी आने रे बार बार आयोड़ा अच्छा अच्छा जरे वांजियारी बात भांगी माता खारवी डबावाड़ी कई पालना बंदाया हजारों पालना बंदाया भाई 13 शब्द जरे पब्लिक आवे हजारों मन का पालना बंदाया पर कोई चांदीरा पालना कराया कोई जरी शक्ति देवी भक्ति शक्ति करी जी हाथों कम से कम 500 पालना बंदाया पर खारवी मारे कृपाओं करे गोग महाराज री कृपाओं करे खारवी कम से कम आई पूनम लाख पब्लिक आवे अटे अतरो माड़ी रो परसो भी अच्छू बात हे मां खारवी कृपा है आया भैसणारी तू राख दे माड़ी आया पूरी आदर सांसोर सिटी के लिए अपन यही तमन्ना है पिताजी की भी तमन्ना थी गरीबी को दूर करना और गरीब कृषि बस्तियों में पट्टे वितरण करना 5 रुपये में और सड़क का नाली निर्माण बीपीएल कार्ड और गरीब पब्लिक के बढ़ाना आपसी शिव भाव लोगों में बढ़ाना प्रेम भाव और सिटी का विकास के लिए जो भी कार्य है सबसे धार्मिक या दूसरे का हर बात साथ सब मिल के करने वाला है। पीरों का पीर है पीरों का पीर है पीरों का पीर है पीरों का पीर है वो मेरा पीर है वो मेरा पीर है वो मेरा पीर है रोशन ज़मीर है रोशन ज़मीर है मैं भगवानाराम माली किसान नेता और अध्यक्ष ऑल इंडिया माली सैनिक सेवा समाज। मैंने सांचौर तहसील को बेहतरीन गौर दृष्टि से देखा तो पूरे हिंदुस्तान में
हर स्टेट में मैं गया हूँ, जाता हूँ, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ की धार्मिक स्थल जहाँ देखने को मिलता है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मैंने गौर दृष्टि से ये भी निर्णय किया है कि सांचौर तहसील के लोग, पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, बहुत ही अत्यंत सुंदर एवं पवित्र लोग, साफ सुथरे लोग, यहाँ की जो छवि है लोगों की, ऐसी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि सांचौर में पशु पक्षी भी बहुत ही अत्यंत सुंदरता के प्रतीक है। यहाँ के वृक्ष भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ मंदिर है, नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट है, लूणी नदी है। यहाँ के राजनेता भी अपने बहुत ही अच्छी छवि वाले नेता है। उधर देखते हैं तो गुंडा एक्ट के अंदर राजनेताओं का नंबर लगता है, लेकिन यहाँ के किसान इतने बहुत स्वभावशाली, संगठित। मैंने 50-50 हजार लोगों की रैलियाँ निकाली, लेकिन बहुत ही अनुशासन में रहे किसानों ने, किसी का कोई नुकसान नहीं किया। अपने हक के लिए उन्होंने संघर्ष किया और हक की लड़ाई में जो किसानों ने साथ दिया, उससे हमें हर टाइम सफलता मिलती रही। और सांचौर की उठी हुई आवाज़ पूरे राजस्थान में नंबर 1 साबित होती है, पूरा राजस्थान जानता है। आज इस सांचौर की सत्यपुर नगरी को मैं नमन करता हूँ मैं पथमेड़ा गौशाला को, नमन करता हूँ मैं गोलासन हनुमान जी को, नमन करता हूँ मैं खारवी माता जी को, और अपने धनकेश्वर महादेव, फुल मुक्तेश्वर महादेव, होतीगाम, इतने बड़े अपने यहाँ तीर्थ स्थल जो यहाँ साक्षात एक भगवान के दर्शन होते हैं। और अत्यंत इतना पर्चा है कि उनको नमन करके वहाँ से अगर आशीर्वाद लेके जो काम करते हैं तो फलीभूत होते हैं, और उसके लिए मैं साक्षात हूँ। मैंने भी होतीगाम फुल मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करके जितने काम हाथ में लिए, सारी सफलता हासिल हुई। मालासर उठे कहीं है, मालासर उठे कहीं है, मालासर मठ में मालासर है ने। हाँ, उठे एक मंदिर जाओ तो, हाँ ठीक है ना, ऊपर हो, हाँ, जति का नाम बाप जी उतार दियो, जति लेन जाता है। हाँ, मैं ओना कहीं है कि नहीं तो पाए, हाँ, ठीक है ना। हाँ, हैंची ठहरड़ो ओना पर दर्शन करना हो। अरे वो तो पा वगैरह तो ठहरड़ो की करे ओ भगवान री दया है पूरो, यानी पा बिना पाए ठहरड़ो वो थे अन करो भाई, थे अन अटिज बैठ रहो, मैं उठ जा पर नो तारो हम करोला और थोने हैंगोन दिखेला, ठीक है। मुरादपुरी नाम के स्वामी जी थे जो यहाँ तपस्या करते थे पहले, और उस टाइम ये मंदिर खेड़ से बता रहे हैं, आकाश मार्ग से जति लोग उठा के ले जा रहे थे, और उन्हें अपनी धुन में बैठे बैठे अपने लग्न में पता चला कि आकाश मार्ग से अपने यहाँ से शिव मंदिर जा रहा है। तब अपने सिद्धि के द्वारा इस मंदिर को यहाँ उतारा गया है। कहते हैं कि इस मंदिर के नीचे नींव नहीं है, ये बिना नींव का उतारा गया मंदिर है। और इस मंदिर का इतिहास, इसमें गोग का स्थान भी है, हनुमान जी है, मूछे वाले का स्थान है, एक देवी देवता का स्थान है, इस बारे में ये है। और इस पे खंभों पे शिलालेख लिखा गया है, जो शिलालेख अपन पढ़ नहीं सकते, कहीं 12वीं शताब्दी का बताते हैं कि 12वीं शताब्दी का है ये। इस बारे में मुझे और इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया मोहम्मद गजनी है। फिर एक कुरानी मारी और यहाँ चमत्कार हुआ, फिर यहाँ नाग का चमत्कार हुआ, आकाशवाणी आवाज हुई, फिर एक बच्चा है और पानी सारा इधर आगे मिलेगा, फिर वो उधर दलदल में उनकी फौज खत्म हो गया। मोहम्मद गजनी 1700 साल पुराना मंदिर है, और 1700 साल से ये लिखा गया कि बाबा मुरार स्वामी का मंदिर है, और मुरार स्वामी ने इसको उतारा है। बालोतरा के पास खेड़ से आया है ये मंदिर, और खेड़ से जाते हुए यहाँ धरती को गदा बना के और आगे यहाँ पालियां बना के डाल दी। प्राचीन मंदिर है। ये जो मंदिर उतारने वाले हैं उनकी वो मंदिर के पास में यहाँ समाधि है। बाबा सुंदर गिरी जी महाराज, मुरार स्वामी महाराज, ये थे। बाबा इंद्रपुरी का मठ हमारा ये पाकिस्तान में भी है, इसकी शाखा ख्याला मठ कहते हैं उसको। भूकंप आया नहीं, भूकंप आया जब ये पूरा मंदिर हिल गया, पर ये मंदिर पड़ा नहीं, पर ये जगह जगह इसकी ये दरियाराम हुआ। ये मूर्ति भगवान कृष्ण की कहते हैं इसको, और ढेमा धनीधर की भी कहते हैं। मुरार स्वामी की यहाँ समाधि भी है,
और ये चरणपात का भी है। ये चरणपात का हमारा हाथ से यहाँ स्थापना की हुई है। हाँ, ये नाग का ही यहाँ चमत्कार है, जो इस मंदिर को रुकालने वाला ये नाग है। और नाग का पोरा है, सबसे आगे गणपति है, गणपति का ये देव दिया हुआ है। और ये खड़ा गणेश हिंदुस्तान, ये मेरा पहला मंदिर है जो इंडिया के अंदर ये खड़ा गणेश का दरवाजे के ऊपर पोरा है। इसी मंदिर का कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और नाग और गणेश का यहाँ पोरा है। यहाँ जीमनी साइड में नाग है और दाई साइड में गणपति है। और ये मंदिर बहुत जरूरी है। और यहाँ नागनी का पोरा अभी भी है। ये नागनी और नाग यहाँ रहते हैं, उसका ये दर भी है यहाँ। और वो गांव में लोग कहते हैं कि 2 फुट वो जमीन से ऊपर चलते थे। और इस मंदिर का भैरू है वो प्रतीक प्रवान है। माला मुरार स्वामी के टाइम का है, पुराना है। बंदूक चीप या वर्षी वाला ये बंदूक था। ये पुराना झोला वगैरह ये है। बड़ा अक्षर लेना है। प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुनि लीजय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। बनवारी मारो घटी माँ, सावरियो घटी माई रे। बनवारी मारो घटी माँ, धन कठे धन कठे धन कठे रे भाड़वा जाऊं रे। सावरियो घटी माँ, धन कठे रे भाड़वा जाऊं रे। सावरियो घटी माँ। गोलासन बालाजी मंदिर। यह गोलासन गांव में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। यह चमत्कारी मंदिर है। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार होता है। इसलिए यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। और हर पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में विराजमान बालाजी की मूर्ति जमीन में से निकली हुई प्राकृतिक अवस्था में अभी भी है। इस मूर्ति के आगे कुदरती कुआं है। इस कुएं की गहराई अधिक होने से इसकी गहराई का सही पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज तक जितना भी तेल सिंदूर चढ़ाया गया है वो इस कुएं में ही समाहित होता रहा है। एवं इस मंदिर के जो प्रथम पुजारी थे उनकी समाधि भी इस मंदिर के पास ही स्थित है। आपकी कुदरती कुआं है, कुदरती बना है, इसका बनाया ये नहीं। कतर मुंडो है और यार माप इसका कुछ भी है ही। कतर मुंडो है। हाँ, माप कोई यार है ही नहीं। पता नहीं जा और डोगरो कई जगह खपाड़े है, जाए पता ले। अरे नाग जी। हाँ। अरे वो खावन पीवन सामान कट में लियो। खावन पीवन सामान तो तैयार कर थैला में पड़ियो है। यो क्यों काई करनो? तो एन करा। हाँ। आ तू बैटरी पकड़। ला। अने एन ओ मूल पर लगा लो मैं। हाँ। ठीक है नी? हाँ। एन अने मारा कपड़ा ने जोड़ी। अब आप एन करा। हाँ। पहुंचना जाए ना हमारा। भवातड़ा? हाँ। वो बंदिर का माटे। बंदिर का माटे। पहला ओटे देख चाज नाज रुकता करता पहला हासो सतीपुर बाज तो। हाँ। ओटे कहीं है कि ओटे वे हैंग वे रोकुड़ा पड़िया है वे खंबान दुजान। अरे यार ओटे तो पाकिस्तान रो बॉर्डर नेड़ो पड़े है। एन है कहीं। हाँ। तो बॉर्डर तो मत जानो क्यों थोड़ा बॉर्डर उल्ले का इंद्रा बॉर्डर मत किया तो जाने मकोड़ो को जाने दो पी नू तो है फौजी मार दे ओटे अपन
ओटे थोड़ा उरले पाई रहा तो ओटे आपरे खावण पीवण ने तो कई है ही नहीं बस गालियों ने मूलो थाटो मोटो यो हां तब तो पानी पीवान कड़े हैं पानी कहां पीसा पानी तो पानी एन करा पानी रो एक मोटे तालाब है हां ओटे माने 2-2 किलोमीटर नो लोग आवे पानी लेवन वास्ते हां हां ओटे तो पिछोटो है तू देखी वे नहीं तो पानी ले जावन वास्ते टंकर है बहुत आलीशान बनी उड़ा ओटे तो के दलदल पड़ी है ओटे जासो तो पूरा फंसासो दलदल में जाई नहीं थोड़ा कलगा रहा यो मार्ग जा मार्ग जासे यो हां तो ओटे पानी तो सब जगह एरियो खारो खारो तो पानी मीठो कटम आयो एक ओटे भगवान रो वरदान है एक तालाब रे में मीठो है दूसरी का कटी मीठो नहीं है ओटे हपनार में बंदूक की उड़ो है हां एन देखो पानी मीठो है हां मैं देखियो यार तो एन करा आप जाना हो अन थे भाई एन करो एमआर 2 मिनट में आया थे देखो इनो कहीं नजर आए तो हालो तो भवादड़ा जाए चलो भाई मंदिर का देखी ना होना कौन नाम है तारो वीरू मारनो की गम रो गम कुकड़िया कुकड़िया रो अटे अटे आटिस रो के अटे ओटा आया पानी ले पानी भरवा कुकड़िया ते आया पानी भरवा कतरो सेटो है कुकड़िया कुकड़िया बैग आ पानी दी काऊ करियो माल पाव्यो थे पियो पीवा थोड़ा आपरे ओए अरे भाई हां अरे देसा और रहता रहता काफी टाइम हुआ और भगवान का दर्शन करिया है कटी को करिया नहीं है ना नहीं करिया एन करा हां अपन चला आज होती गांव काई है ओटे ओटे देखो एक भगवान रो मंदिर है हां अन उन्नी थू अगर जे स्टोरी होनी है के हां तो थारे रू बेटा उजई एडी स्टोरी हां हां काई हुना अरे एन होयो हां एक ग्वाल कोई गाय चरावतो हां ठीक है नी हां तो गाय चरावतो रोज एक हुआड़ी गाय जिकी एक जाल गुंडम जापरी अपने आप दूजती परी ऑटोमेटिक हां बस कहीं हुयो ओटे ग्वाल रोज के हमारी गाय कौन दो है हां वो कौन करियो गियो उन्हें गाय लाल रे हां निगे रागी हां उन्हें कहूं गाय दूजती दे के परी हां अन वो क्यों के अटे कहीं है जो ओटे शिवलिंग निकले खोजे ओटे हां शिवलिंग निकली जना के ओटे फूल मुक्तेश्वर महादेव रो मंदिर है हां ओटे तो चालन वाला दर्शन कर थारा बेड़ा पार हो जाई यूं है हां फूल मुक्तेश्वर महादेव यह मंदिर पोती गांव में स्थित शिव जी का मंदिर है। यह मंदिर फूल मुक्तेश्वर एवं होती गांव मठ के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर कितना पुराना है इसका अनुमान हम इन संत महात्माओं के समाधियों की संख्या से बता सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह मंदिर लगभग हजारों वर्षों से भी अधिक पुराना है। शिव
एक एन की बढ़िया बात है नाग जी। हाँ कहीं हो के कल मैं यार हपनम हुतो उतर मने एन हपनो आयो केड़ो आयो के मैं कहीं करियो एक शोरूम में मारुति कढाई नहीं। ओहो ठीक है ने। हाँ मारुति कढा पर रोड में गयो पछो मैं कहीं करियो टॉप मारियो। हाँ ठीक है टॉप मार पर थारी सौगे जे बीचे कहीं करे आगे वक गोलाई आई जोरदार एन एन करता नहीं छोके। अरे यार मन लगा दी थे कटे लगाई और लगा दी था देखेगा मन लगा दी क्या लगाई मार लगाई है गोलाई काटी मैं तो ए गोलाई काटी वो गाड़ी पलटी गई मैं कहीं करियो कहां थी पलटी कहीं वो पलटी गई। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही